Again, welcome back to NCERT Maths with Rohit Sharma, and today we will discuss about question number seconds of exercise 3.2's first part. Okay, so without waste your time, we will start this video and see this question. On comparing the ratios A1 upon A2 and B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel, are coincident. It means सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी ये इक्वेशंस होती है नॉर्मल a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये हमारी इक्वेशंस हैं. इसको इन इक्वेशंस को हमें इन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद फिर हमें ये बताना है a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है. फाइंड करने के बाद कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे. फिर इसको फाइंड करने के बाद हम आगे बताएंगे कि इसमें क्या हो रहा है. फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग. फाइंड आउट द वेदर मतलब यहाँ पे जो लाइंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है. रिप्रेजेंटिंग के लिए फैक्ट्स दिए हुए जैसे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी कि ये लाइंस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ. इंटरसेक्ट कंडीशन क्या होती है आपकी. क्वेश्चन करने से पहले कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये आपकी लाइंस होती है. जब आपकी ये लाइंस होती हैं तब आप क्या बोल सकते हैं, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड it has a solution. Intersecting lines and it has a solution. मतलब जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ इसके पास एक ही सोल्यूशन होता है. ओके, नेक्स्ट फैक्ट आपके क्या होता है. सेकेंड फैक्ट इज a1 upon a2 is equal to b1 upon b2. जब आपका a1 upon a2 इक्वल हो जाता है b1 upon a2 के, तो फिर एक और कंडीशन हम इस पे अप्लाई करते हैं कि इसका जो कांस्टेंट टर्म है c1 upon c2 ये भी आपका इक्वल है. जब ये भी इक्वल हो जाता है तो इसकी कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाती है, ये भी देख लीजिए. जब इसकी कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी तो आपकी जो लाइंस हैं वो कैसी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंस लाइन हो जाएंगी. ओके, सो कोइंसिडेंस लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड इट हैज. अब कोइंसिडेंस लाइन आपके हो गई. अब कोइंसिडेंस लाइन होती है तो इनकी इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं. ठीक है, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आपके हो जाते हैं. इसके बाद जब नेक्स्ट आपका थर्ड आता है, थर्ड a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. It means जब कंपेयर करते हैं तो a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it's not equal to c1 upon c2. c1 upon c2 जो वैल्यूज होती है वो आपकी इक्वल नहीं होती है. जब ये वैल्यूज इक्वल नहीं होती हैं तब इस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस. तो लिखिए पैरेलल लाइंस एंड इट हैज नो सॉल्यूशंस. ये लाइंस आपकी क्या हो जाती है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो इनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है. ठीक है, तो ये आपकी थ्री कंडीशंस थी जो इन क्वेश्चंस में फॉलो होगी. तो सबसे पहले हमें इसके फर्स्ट पार्ट को देखना है. तो फर्स्ट पार्ट, फर्स्टली कंपेयरिंग with the equation
with the linear equation of a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus v2y plus c2 is equal to 0. Okay, so firstly we will focus the equation number 1 with the 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. Then we have a1 is equal to 5 and b1 is equal to minus 4 and c1 is equal to 8. Okay, now we will focus on equation number second. Equation number second, sorry, a2x plus v2y plus c2 is equal to 0 with the 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Now a2 is equal to 7 and b2 is equal to 6 and c2 is equal to minus 9. ओके, अपने पास ये वैल्यूज इसकी आ गई. अब वैल्यूज आने के बाद जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, तो अब हम कंपेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 यानी 5 अपॉन 7, 5 अपॉन 7. ओके, now v1 अपॉन v2 is equal to minus 4 upon 6, minus 4 upon 6. So माइनस, अब देखिए, अब इन वैल्यूज को आप देखिए कंपेयर करने के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. अब इनकी वैल्यूज को यहाँ पे आप पुट कीजिए, पुट करके देखिए इक्वल है कि नहीं. तो वैसे भी हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सारी वैल्यूज आपकी सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो डायरेक्टली हम बोल देंगे माइनस 4 अपॉन 6, तो इज नॉट इक्वल. तो ये भी आपका इज नॉट इक्वल हो जाएगा. इज नॉट इक्वल है तो इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है. ये इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं, जब ये एक दूसरे को इक्वलिटी नहीं देते हैं, तब जब इक्वलेंट नहीं होते हैं तो बोल सकते हैं हम, यहां पे आप लिखिए हैंस द लाइन्स रिप्रेजेंटेशन lines representing are intersect to each other so it has a solution. Okay, this is completed. ये आपका कंप्लीट हो गया. Now we will see its second part. Okay, so again comparing with, लिखिए comparing with the linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, now find its value. a1 is equal to 9, a1 is equal to 9 and b1 is equal to 3 and c1 is equal to 12. Listen, आपका इक्वेशन में 24 गिवन है, तो c1 is equal to 12. Okay, and
A2 is equal to 18 and B2 is equal to 6 and C2 is equal to 24. ओके, तो अब हम इनकी कंपेयरिंग करते हैं। इक्वेशंस तो हम कंपेयर कर चुके, अब कंपेयर करने के बाद हमें क्या करना है कि वैल्यूज को कंपेयर करना है। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 9 was 9, 9 to the 18, so 1 upon 2. Next, B1 upon B2 is equal to 3 upon 6. 3 was the 3, 3 to the 6, 1 upon 2. And again C1 upon C2 is equal to 12 upon 24. So 12 was the 12 and 20 to the 24. So 1 upon 2. 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. यहाँ पे तीनों आपके इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब यहाँ पे तीनों फॉर्म्स आपकी इक्वल हो रही हैं, तो तीनों फॉर्म्स में मैंने आपको बताया कि ये लाइन आपकी जो होंगी वो कैसी होगी, कोइंसिडेंस लाइन होगी। ठीक है, ये आपकी क्लियर होगा, कोइंसिडेंस लाइन। जब कोइंसिडेंस लाइंस होती है तो हम क्या बोल सकते हैं, तो लिखिए हैंस the lines representing are coincident coincidence and it has, अब देखिए कोइंसिडेंस लाइन होगी। अब कोइंसिडेंस लाइन में इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे होते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो लिखिए इट हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। Infinitely many solutions. So this part has been done. Okay. Now we will see its third part and the last part of this question. Okay. इस क्वेश्चन का आपका लास्ट पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। सेम हमें वही प्रोसेस करना है जो अभी तक लास्ट 2 क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो देखिए फिर से हम बोलेंगे comparing with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 हो गया। then a1 is 6, a1 is 6 and b1 is -3, b1 is -3 and c1 is 10, c1 is 10. Again compare with second equation, a2 is 2, a2 is 2 and b2 is -1, माइनस वाई लिखा हुआ है, तो जब हम इसको लिखते हैं तो क्या होता है, -1 इंटू वाई करते हैं तो ऑलवेज आपका -y होता है। तो सिर्फ आपका इसका जो कांस्टेंट है वो इसका आपकी जो वैल्यू है, मतलब जो भी इसका कोएफिशिएंट है वो आपका -1 यहाँ पे लेट के जाएगा। -1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। सो b2 इज इक्वल टू -1 एंड c2 इज इक्वल टू 9, c2 इज इक्वल टू 9 हो गया। अगेन फिर से कंपेयर कीजिए, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 6 upon 2, so 2 1 2 and 2 3 is 6, so we have 3 upon 1. Again compare b1 upon b2 is equal to -3 upon -1, so minus or minus cancelled, then we have 3 upon 1. Again compare the constant terms values, c1 upon c2 is equal to 10 upon 9. Here
here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, but it's not equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is equal, but third part is not equal. c1 upon c2 इसका इक्वल नहीं है. जब इसका इक्वल नहीं है तो फिर अब क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि these lines are parallel. So आगे लिखिए hence ये प्रूफ हो गया. अब प्रूफ होने के बाद हमें यहां पे लिखना है the line representing are parallel and the lines representing are parallel and it has, जब लाइंस आपकी पैरेलल हो जाएंगी तो उसके बीच में कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा. जब इस तरीके से आपकी सेम लाइन ऐसे सेम जाएंगी तो जब तक लाइन ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या लाइन पे लाइन नहीं आएगी, कोइंसिडेंस लाइन नहीं होगी, तब तक इसके बीच में सोल्यूशन होना पॉसिबल नहीं है. जब पॉसिबल नहीं है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. सो इट हैज नो सॉल्यूशन. So it has no solution. So your question number second is completely has been done in this video. Okay. Now and I would like to tell you that you are all like my video and share and comment. Okay. Thank you everyone.